बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ एक ऐसे तीर्थ जाने का जो वैष्णवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अहमदाबाद से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डाकोर शहर की। गुजरात के खेड़ा जिले में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित ये मंदिर रणछोड़ राय जी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे 1772 में गोपाल जगन्नाथ तांबेकर जी ने बनवाया था। यह मंदिर गोमती झील के किनारे पर स्थित है। इस शहर का इतिहास कितना पुराना होगा वो तो यहाँ के घर गलियारे देखकर ही पता चल रहा था। लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाए गए घर किसी धरोहर से कम नहीं थे। ये एक वास्तुकला का नायाब नमूना है। पहले यह जगह डंकनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध थी, जिसमें भगवान शिव की पूजा होती थी। यूँ तो भगवान कृष्ण ने अपने जीवन काल में अनेकों लीलाएं की, तो ये भी उन्हीं की एक लीला का स्वरूप था। जी हाँ, रणछोड़ राय मतलब युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग जाने वाला। तो भगवान कृष्ण की ये कथा जुड़ी है कालयावन नाम का राक्षस, जिसे भगवान शंकर से वरदान प्राप्त था कि वह अमर रहेगा। इसी वजह से वह खुद को अमर समझने लगा था। भगवान शिव के वरदान का अपमान नहीं हो, इसलिए कृष्ण भगवान युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। भागते हुए वो एक गुफा में छुप गए, जहाँ राजा मुचुकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। राजा मुचुकुंद को भगवान इंद्र से वरदान प्राप्त था कि अगर कोई उनकी नींद में विघ्न डालेगा तो वो उसी समय भस्म हो जाएगा। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर उतारकर मुचुकुंद पर डाल दिया। जब राक्षस कालियावन वहां पहुंचा तो उसने मुचुकुंद को श्री कृष्ण समझकर जगा दिया, और जैसे ही उसने राजा को जगाया वह भस्म हो गया। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव के वरदान का मान रखा। डाकोर में रणछोड़ राय जी की स्थापना उनके पिछले जन्म के भक्त बोदाना से भी जुड़ी है, जो गोकुल में एक चरवाहा था और उसका नाम विजय आनंद था। होली के दिन सभी श्री कृष्ण भगवान की पूजा में शामिल हुए, लेकिन विजय आनंद पूजा में शामिल नहीं हुए। अगले दिन होली में रंग खेलने के दौरान श्री कृष्ण नदी में गिर गए। उनको बचाने के लिए विजय आनंद भी नदी में कूद गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली स्वरूप विजयानंद को दिखाया। विजयानंद ने भगवान से क्षमा मांगी और विजयानंद को वरदान दिया कि 4200 साल बाद कलयुग में गुजरात में बोदाना नाम से विजयानंद का जन्म होगा। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें मोक्ष देने आएंगे। अगले जन्म में बोदाना भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बने। वो तुलसी का पौधा अपनी हथेली पर उगाकर रखते थे और हर 6 महीने में द्वारका दर्शन के लिए जाते थे। लेकिन जब वो 72 वर्ष के हुए तो उनसे ये नियम का पालन करना बहुत मुश्किल होने लगा। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप रथ लेकर आइए, मैं आपके साथ डाकोर चलूँगा। और वो रथ लेकर गए। तब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से डाकोर उनके साथ आए। उनके पीछे पीछे गुगली ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को ढूंढते हुए आए, डाकोर पहुँचे। जब उन्हें पता चला कि बोदाना ही है जो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा लेकर आया है, बोदाना ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को नदी में छुपा दिया। इसके बाद उन्होंने बोदाना को बहुत मारा। उनके जैसे ही बोदाना के शरीर से रक्त निकला, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से भी रक्त बहने लगा। गुगली ब्राह्मणों की प्रार्थना और पश्चाताप के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा गोमती नदी से 6 महीने बाद प्रकट हुई, जिसके बाद द्वारका में उसे स्थापित किया गया। लेकिन कहा जाता है डाकोर में दर्शन के बाद ही द्वारकाधीश के दर्शन माने जाते हैं। मंदिर का एक मुख्य प्रवेश द्वार है जो प्रांगण में खुलता है। बाकी इसके 3 दरवाजे और भी हैं जो अलग अलग दिशाओं में खुलते हैं। यहाँ भगवान रणछोड़ राय जी को 6 बार भोग लगता है। आखिरी भोग, जिसमें 56 भोग या सकड़ी भोग भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये मंदिर सुबह 6 बजे पूजा के लिए भक्तों के लिए खुल जाता है, जिसमें मंगला भोग, राजभोग, श्रृंगार भोग, ग्वाल भोग और राजभोग दर्शन होते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने ही गोमती झील है। गोमती झील के पास डंकनाथ मंदिर है, जो भगवान शिव की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में इस मंदिर में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। एकादशी और पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत अधिक भक्त आते हैं। मंदिर के चारों तरफ पुरानी इमारतें और विभिन्न प्रकार की दुकानें बनी हुई हैं। भगवान की हर लीला के पीछे भगवान श्री कृष्ण कोई ना कोई उद्देश्य जरूर देते थे। शायद जीवन में कभी कभी स्थिति छोड़कर जाना गलत नहीं होता है। हम पर भगवान कृपा निधि की बहुत कृपा हुई जो उनके स्वरूप के दर्शन हुए। आपको भी यह सौभाग्य मिले, इसी प्रार्थना के साथ जय द्वारकाधीश, जय रणछोड़ राय। भगवान श्री कृष्ण सब पर कृपा बनाए रखें।